रात घने कोहरे से घिरी हुई थी जब सारा और उसके दोस्त मार्क और जेना ब्लैकवुड होटल के टूटा-फूटा हिस्से के पास पहुंचे। एक बार उच्च वर्ग के लिए एक शानदार होटल अचानक गायब होने की एक हिस्सा के बाद बर्बाद हो गया था, जिसने इसे भूतिया फुसफुसाहट और डरावनी शोर में छिपा दिया था। स्थानीय लोगों की चेतावनियों के बावजूद जिज्ञासा और रोमांच की प्यास से प्रेरित होकर तीनों ने अंदर एक रात बिताने का दृढ़ संकल्प किया। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, भारी दरवाजा चरमराकर खुला, जिससे धूल भरे झूमरों और उखड़ते वॉलपेपर से सजी एक मंद रोशनी वाली लॉबी दिखाई दी। हवा बासी थी, जिसमें फफूंदी की हल्की गंध और कुछ धातु जैसी गंध थी। सारा की रीढ़ में एक कंपी दौड़ गई, लेकिन उसने खोज करने के लिए उत्सुक होकर इसे दूर कर दिया। उन्होंने फ्रंट डेस्क पर चेक इन किया, जहां धंसी हुई आंखों और एक बेचैन करने वाली मुस्कान के साथ एक पुराने बेलमैन ने उन्हें कमरा 213 अंकित एक पुराने जमाने की चाबी दी। वह करीब आकर फुसफुसाया, सावधान रहें कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि सभी दरवाजे नहीं खुलने चाहिए। इस गुप्त चेतावनी से समूह में घबराहट फैल गई, लेकिन उन्होंने इसे महज मजाक समझकर हंसी में उड़ा दिया। एक बार जब वे अपने कमरे में पहुंचे, तो उन्होंने लकड़ी के दरवाजे पर अजीब चिन्ह खुदे हुए देखे। हमेशा संशयवादी रहने वाले मार्क ने इसे एक तरफ धकेल दिया। बस कुछ पुराने भित्तिचित्र, उन्होंने इसे टालते हुए कहा। जैसे ही वे अंदर आए, दूर तक सुनाई देने वाली फुसफुसाहट की आवाजें गलियारे में गूंजने लगीं, लेकिन दोस्तों ने उन्हें यह कहकर खारिज कर दिया कि हवा चालें खेल रही है। बाद में उस रात एक तूफान आया, जिससे खिड़कियां हिल गईं और पूरे कमरे में भयानक छाया फैल गई। सारा को होटल का और अधिक पता लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अशांतिपूर्ण माहौल से उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। चलो, पुराने बॉलरूम को देखने चलें, उसने सुझाव दिया। उसकी आवाज उत्साह से भरी हुई थी। अनिच्छा से मार्क और जेना सहमत हो गए और वे अंधेरे गलियारे से नीचे चले गए। जैसे ही वे बॉलरूम में दाखिल हुए, एक गंदी गंध ने उन्हें घेर लिया। भव्य झूमर अनिश्चित रूप से लटका हुआ था, थोड़ा हिल रहा था, मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा उत्तेजित हो गया हो। कमरा टूटे हुए फर्नीचर और धूल से सने दर्पणों से भरा हुआ था, लेकिन इसकी सड़ांध में एक खास सुंदरता थी। तभी जेना ने दूर के छोर की ओर इशारा किया, जहां एक दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जिसकी दरार से टिमटिमाती रोशनी फैल रही थी। आइए देखें अंदर क्या है, जेना ने आग्रह किया। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। वे दरवाजे के पास पहुंचे और उसे धक्का देकर खोला, जिससे तस्वीरों से सजी मोमबत्ती की रोशनी वाला एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। प्रत्येक चित्र में पिछले वर्षों के एक अतिथि को दर्शाया गया है। उनके भाव समय के साथ जमे हुए हैं। प्रत्येक पिछले से अधिक अस्थिर है। अचानक हवा के एक झोंके ने मोमबत्तियां बुझा दीं और वे अंधेरे में डूब गईं। जब वे अपने फोन ढूंढने लगे, तो उनमें घबराहट फैल गई, जिससे उनके आसपास प्रकाश की कमजोर किरणें जगमगाने लगीं। तस्वीरें बदलती दिखाई दीं, चेहरे भयावह मुस्कुराहट में बदल गए। फुसफुसाहटें तेज हो गईं और कमरे में ठंडी हवा चलने लगी, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यहां से बाहर हो जाओ, मार्क चिल्लाया, लेकिन जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, दरवाजा जोर से बंद हो गया, जिससे वे अंदर फंस गए। फुसफुसाहट उन्मत्त हंसी में बदल गई, उनके कानों में गूंज रही थी और दीवारें उन्हें बंद करती दिख रही थीं। सारा ने दरवाजे पर अपना कान लगाया, मदद के किसी भी संकेत को उत्सुकता से सुन रही थी। अचानक उनके नीचे की जमीन कराह उठी और तस्वीरें जमीन पर गिर गईं, जिससे कांच टूट गया। हालांकि एक तस्वीर बरकरार रही, एक महिला की तस्वीर जो सारा से बिल्कुल मिलती जुलती थी। जैसे ही वह उसे छूने के लिए आगे बढ़ी, एक शक्ति ने उसे दीवार की ओर खींच लिया, जहां एक छिपा हुआ दरवाजा चरमराकर खुल गया। सारा, नहीं, जेना चिल्लाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सारा को दरवाजे से गुजरने की जबरदस्त मजबूरी महसूस हुई। दूसरी तरफ एक मंद रोशनी वाला गलियारा था, जिसमें उसी तरह के दरवाजे थे जहां से उन्होंने प्रवेश किया था। एक धीमी लेकिन आज्ञाकारी आवाज ने उसे और अंदर आने का इशारा किया। सच्चाई उजागर करो प्रिय सारा, यह फुसफुसाया। आप चाबी हैं? एक अज्ञात आग्रह से प्रेरित होकर सारा गलियारे में गहराई तक चली गई।
मार्क और जेन्ना डर से स्तब्ध होकर, असहाय होकर उसे देखते रहे जब वह दृष्टि से ओझल हो गई। कुछ क्षण बाद होटल में सन्नाटा छा गया, मानो उसकी सांसें रुकी हुई हों। अनंतकाल जैसा महसूस होने के बाद दरवाजा फिर से खुला और सारा फिर से प्रकट हुई। उसकी आंखें चौड़ी और खाली थीं। मैंने उन्हें ढूंढ लिया, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज शांत थी। वे सभी हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब हम कहानी का हिस्सा हैं। मार्क और जेना पीछे हट गए। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही वे भागने के लिए मुड़े, दीवारें हिलने लगीं और तस्वीरें फिर से सामने आने लगीं, जो अब उनके चेहरों से सजी हुई थीं, अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, जैसे कि वे हमेशा से थे।